हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में कि पेप्टिक अल्सर होते क्या हैं। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ब्रेक डाउन इन द कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, esophagus and small intestine by pepsin and acids are present in abnormally high concentration. They are usually formed as a result of inflammation caused by bacteria H. pylori. तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है? जो म्यूकस स्टमक, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो जो कंटिन्यूअस में होती है उसमें ब्रेक डाउन हो जाना। किस कारण से उसका ब्रेक डाउन होना? उसका टूटना पेप्सिन जो एक एंजाइम होता है उसके कारण, या जो स्टमक में जो एसिड है वो अगर नॉर्मल कंसनट्रेशन से ज़्यादा प्रेजेंट है। तो अगर स्टमक में एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है वो अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है तो उसके कारण स्टमक, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन का टूटना, जिससे पेप्टिक अल्सर होता है। ये इन्फ्लामेशन के कारण होता है वैसे तो, जो कि H. पाइलोरी बैक्टीरिया होता है वो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कराता है, जिससे पेप्टिक अल्सर होता है। मतलब पेप्टिक अल्सर मीन्स होगा क्या कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है स्टमक, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन की वो पेप्सिन या एसिड अगर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो उसके कारण उसका टूटना H. पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण होती है, जिससे वहाँ इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो पेप्टिक अल्सर आर ओपन सोर दैट डेवलप इनसाइड लाइनिंग ऑफ स्टमक, ईसोफेगस एंड अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पेप्टिक अल्सर ओपन सोर यानी छाले टाइप के होते हैं, जो कि कहाँ, जो स्टमक, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में? अपर पोर्शन यानी ड्यूडेनम वाले पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो पेप्टिक अल्सर स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन यानी ड्यूडेनम वाले पार्ट में, स्टमक में और ईसोफेगस में की जो अंदर की जो लाइनिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसमें ब्रेक डाउन होने से ओपन सोर यानी छाले डेवलप हो जाते हैं, जिन्हें पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ये याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स। तो 3 टाइप्स के पेप्टिक अल्सर होते हैं। एक गैस्ट्रिक अल्सर, दूसरा ईसोफेजियल अल्सर, तीसरा ड्यूडेनल अल्सर। नाम से समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। अल्सर दैट डेवलप इनसाइड स्टमक। वो अल्सर जो स्टमक के अंदर डेवलप हो रहा है पेप्टिक अल्सर, उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। ईसोफेजियल अल्सर, अल्सर दैट डेवलप इनसाइड ईसोफेगस। अगर ईसोफेगस के अंदर अल्सर डेवलप हो रहा है पेप्टिक अल्सर तो उसे ईसोफेजियल अल्सर कहेंगे। ड्यूडेनल अल्सर, अल्सर दैट डेवलप इन द अपर सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम। वो अल्सर जो अपर सेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, अगर उसमें अल्सर होते हैं तो उसे ड्यूडेनल अल्सर कहेंगे। नाम से ही सिंपल से हम डिफाइन कर सकते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर जो स्टमक में हो रहा है, ईसोफेजियल अल्सर जो ईसोफेगस में हो रहा है, ड्यूडेनम अल्सर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में हो रहा है। तो ये हमने इसके टाइप्स देख लिए कि 3 टाइप्स के थे, गैस्ट्रिक, ईसोफेजियल एंड ड्यूडेनल। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी ईटियोलॉजी क्या क्या होती है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसे हम शॉर्ट में H. पाइलोरी कहते हैं, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट काज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इन स्टमक। तो H. पाइलोरी, जिसका पूरा नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, एक बैक्टीरिया का टाइप होता है जो कि जब हमारी बॉडी में इंटर करता है तो इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन कराता है स्टमक में, जिससे भी पेप्टिक अल्सर डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंट यूज ऑफ एस्प्रिन और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अगर हम बार बार एस्प्रिन या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यानी नसेट्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का हम यूज कर रहे हैं बार बार, उससे भी हो सकता है। स्मोकिंग के कारण भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, अगर कोई पर्सन ज़्यादा अल्कोहल लेता है तो उससे भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल में भी एसिड होता है, जिससे एसिड का हाई कंसंट्रेशन होगा और वो म्यूकस मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करेगा, उससे भी। रेडिएशन थेरेपी किसी भी तरह की चल रही है तो उससे भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को स्टमक का कैंसर है तो उसको भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो ये कारणों से पेप्टिक अल्सर हो सकता है कि एक तो बैक्टीरिया है H. पाइलोरी, दूसरा अगर हम नसेट्स ड्रग्स का बार बार यूज कर रहे हैं, अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, या रेडिएशन थेरेपी से, और अगर किसी पेशेंट को स्टमक कैंसर है तो उसको भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है एब्डोमिनल ब्लोटिंग। एब्डोमिनल ब्लोटिंग मीन्स कहा जाए कि पेशेंट बोलते हैं ना कि उनका पेट फूल रहा है, गैस सी बन रही, वो। चेस्ट पेन, पेशेंट बोलेगा कि उसको चेस्ट में पेन हो रहा है। वोमिटिंग होगी पेशेंट को, लेकिन वोमिट के साथ साथ क्या बात होगी कि वोमिटिंग में ब्लड आएगा।
ब्लडी स्टूल, पेशेंट जब स्टूल पास करेगा तो उसमें भी ब्लड आ सकता है। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, वो बोलेगा कि उसे भूख नहीं लग रही। नोजिया यानी वोमिटिंग सा फील होना। हार्ट बर्न यानी मतलब चेस्ट साइड पेन होता है क्योंकि जो एसिड होता है वो रिफ्लक्स कर जाता है बैक ईसोफेगस में, जिससे पेशेंट बोलता है कि उसको हार्ट बर्न हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट में जलन सी हो रही है। पोस्चरल पेन मतलब पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन लेने में भी, अच्छे से बैठने वगैरह में भी, मतलब पोजीशन लेने में पेशेंट को पेन होगा। तो हमने इसके साइन देख लिए कि एब्डोमिनल ब्लोटिंग था, फिर चेस्ट पेन हो रहा है, वोमिटिंग होगी तो उसमें ब्लड आएगा, स्टूल पास करेगा तो उसमें ब्लड आएगा, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को, भूख नहीं लगेगी और इंडाइजेशन भी हो सकता है पेशेंट को, फैटिक भी हो सकता है पेशेंट को, नौजिया तो हो गई, हार्ट बर्न भी हो रहा है क्योंकि एसिड जो है वो रिफ्लेक्स बैक कर रहा है ईसोफेगस से, जिससे पेशेंट को हार्ट बर्न हो रहा है। पोस्चरल पेन भी हो रहा है, पोजीशन प्रॉपर पोजीशन लेने में भी पेशेंट को पेन हो रहा है। तो ये आज हमने इसके इंट्रोडक्शन, डेफिनीशन, टाइप्स, ईटियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में देख लिया। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का देखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।